कीड़ी का पहले एक मुश्त लिख के छोड़ देना कि कब कौन कीड़ी इसकी भरपाई करेगा। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। पूर्वांचल में प्रियंका गांधी की हुई प्रतिज्ञा रैली के बाद आज स्क्रीनिंग कमेटी की गोरखपुर में मीटिंग हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री जी इस समय ईटी भारत के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस स्क्रीनिंग कमेटी का चुनावी राजनीति में जो कांग्रेस की कदम है लगातार बढ़ रहा है उसमें किस तरह का असर पड़ेगा और चयन की प्रक्रिया में किस तरह के आपके पैरामीटर्स हैं, समीकरण हैं, उसको लेकर चल रही हैं आप। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि पूर्वांचल में गोरखपुर में जो प्रतिज्ञा यात्रा हुई जिसमें हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी आई थी और जिस तरह से एक माहौल हुआ है, आज आप बाहर भी देख सकते हैं कि बड़े पैमाने में मेरी बहनें माता यहाँ पे उपस्थित है, मेरे भाई उपस्थित है और जिस तरह से एक वातावरण हुआ है उस रैली के बारे में जब मैं आ रही थी मैं सुन रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर दोनों जगह पे बड़े पैमाने पे भीड़ थी। लोग सुनने आए थे, महिलाएं सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे पहली बार घर से निकली थी क्योंकि आप भी आके स्थानिक है कि जो चर्चा हमने सुनी है, जो हमने देखा है अपने आंखों से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को पता है कि जिस तरह से माहौल चल रहा है, जो महिला को 40% सीट देने की बात हो रही है, जिस तरह से लड़कियों की पढ़ाई की बात हो रही है, जिस तरह किसान के कर्जे की बात हो रही है, जिस तरह पिछड़ों से मिलने का प्रियंका जी कोशिश कर रही है और ये सरकार की जो फेलियर्स हैं उसको उजागर करने का काम जो है वो प्रियंका जी के माध्यम से हो रहा है और कार्यकर्ताओं में संगठन में किस तरह से मजबूती लाए वो काम लगातार हमारा शुरू है, जो चालू है, आपको भी पता है। मुझे इतना ही कहना है कि मैं जब गोरखपुर में आई तो मुझे याद आया कि मुंबई से जब हम ट्रेन भेज रहे थे कोविड के समय में तो बहुत सारे ट्रेन हमने गोरखपुर में भेजी थी और उस समय ऐसा माहौल था कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि बहुत से लोग भूल गए हैं कि जिस तरह से यहाँ की सरकार ने व्यवहार किया था या जिस तरह सरकार ने व्यवस्थापन करना चाहिए था उस तरह का व्यवस्थापन यहाँ पे सरकार की तरफ से नहीं हुआ था। आप महाराष्ट्र से आती हैं, उत्तर प्रदेश को की राजनीति को आप कितना समझ रही हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहाँ इनकी फ्लोरिटी देख रही हैं? गोरखपुर में आज है, यहाँ का कुछ सिनेरियो आपको पता है, कुछ उस पर कुछ कहेंगी? देखिए, मैं महाराष्ट्र में मुंबई में से चुन के आती हूँ और मेरा मतदार संघ धारावी है, तो बहुत सारे लोग बस्ती के, गोंदा के, सुल्तानपुर के, हमारे यहाँ पे प्रतापगढ़ के बहुत सारे लोग हैं, अमेठी के हैं, रायबरेली के हैं, बहुत सारे लोग। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बहुत सारी ट्रेन वहाँ से भेजी है और कोरोना के कार्यकाल में हमने ज़मीन पे काम किया है जिसका जिक्र पूरे विश्व ने कहा है कि WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने भी धारावी का जिक्र किया। वहाँ की मैं विधायक बन के चौथी बार चुन के आई हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, मैं इतना ही समझती हूँ कि अगर आप कोई विचारधारा को लेके चल रहे तो आप काम तो मुझे कहीं दिखा नहीं उनका। अभी जैसे जिस तरह से भूमि पूजन लगातार मैं देख रही हूँ, ये भूमि पूजन 5 साल पहले होने चाहिए थे, 4 साल पहले होने चाहिए थे। जैसे इलेक्शन आने लगा तो आपको सब कुछ चीज़ें याद आने लगी है। आपको भी पता है कि जिस तरह से एक सर्वे हुआ है या कुछ हुआ है, वो जो सर्वे के बाद आई है, आज आपने जो किसान के 3 कानून, मुझे लगता है आज ही संसद में कल जो शुरू है उसमें आपने वो तीनों कायदे पीछे लेने की बात देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने की। ये तो किसान की पहले से मांग थी, कांग्रेस की पहले से मांग थी, तो इसके ऊपर आपने पहले से अमल करने की बहुत ज़रूरत थी। इस देश के किसान के रास्ते में जो किले, हम तो किले बोलते हैं, उसमें डालना, उनके रास्तों को रोकने का काम करना, पानी का फव्वारा मारना, ये तो कभी देश का इतिहास नहीं रहा है। जिस देश में जय किसान और जय जवान का नारा दिया है, उस देश में तो ये मुझे लगता नहीं था कि सही चीज़ है। शिक्षा मंत्री का दायित्व तो निभा रही हैं और जो जिम्मेदारी पार्टी ने आपको देकर के यहाँ भेजी है स्क्रीनिंग कमेटी की, इसमें भी कॉपी चेक करनी जैसी ही स्थिति है। एक शिक्षक की भूमिका में है शिक्षा मंत्री, कॉपी आपकी सही चेक होगी तो परिणाम भी अच्छा निकल के आएगा। उसके लिए किस तरह की तैयारी है और जो अभी तक फीडबैक है कुछ बताएंगी?
देखिए शिक्षा मंत्री हम महाराष्ट्र में, हम यहाँ पे तो संगठन के पदाधिकारी करके आए हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करके आए हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहा है, मैं अब जब से मैं मिली हूँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं ने जिला पंचायत में इलेक्शन लड़ा है। और मैं जितने शुरुआत में हमने जो एक्स MP थे उनसे बात की, और उसके बाद हमने लगातार हमारे बहनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिर हम घर पर जाने के लिए हम लोग उनको अलाउड कर दें। ताकि जब मैं उनसे बात कर रही हूँ मैंने देखा कि जिस तरह से वो ज़मीन पर काम कर रही है और जिस तरह से आज उत्साह है उनके अंदर है, और मैं भाइयों में भी देख रही हूँ जिस तरह से उत्साह, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे कैंडिडेट को चुने, और आखिर में आपको भी पता है कि सबका सहयोग अगर जब तक होगा और सब साथ में मिलकर संगठन और बैठेंगे और बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी उसमें तय होगा। लेकिन मुझे कहना होगा कि हमारे AICC सेक्रेटरी यहाँ पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनका अनुभव बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो हमारे सीनियर मोस्ट नेता है उनका अनुभव बहुत बड़ा है। संगठन के जो मेन पदाधिकारी जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका अनुभव बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है इस अनुभव का फ़ायदा हमें बहुत होगा, और इसमें जो आएगा वो सोना ही आएगा, ऐसा मैं समझती हूँ। योगी और मोदी बस बहुत शॉर्ट में एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई पोस्ट पे होते हो बड़े, तो आप सबके दायित्व देने वाले होते हो, सबको माता पिता के समान होते हो। लेकिन आप वो छोड़ के आप किसान के यहाँ पे नहीं जाते। आप आते हो लखनऊ में, लेकिन आप किसान से मिलने लगते। लखनपुर में आज जो घटना हुई आप जाते नहीं हो। आप उस राज्य के मंत्री के लड़के के खिलाफ आप जिस तरह से हम बात करें मिनिस्टर को ये होना चाहिए, उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं करते हो। जहाँ तक विकास की बात है, जैसा मैंने कहा कि आपने देखा कि जिस तरह कोविड की परिस्थितियों में थी उस वक्त सरकार की जो था वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, किस तरह से महाराष्ट्र का काम था और किस तरह से यहाँ के सरकार का काम था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको सबको सोचना होगा, और जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी को हमें क्या देना है, एक अच्छी शिक्षा देनी है, एक अच्छा वातावरण देना है, और उसके लिए अगर हमको किसी का साथ देना चाहिए तो प्रियंका जी के साथ देना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। सबको साथ लेके सबको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस के माध्यम से हमेशा ही हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम एक उदाहरण है कि हम यहाँ किस कम्युनिटी से आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और शिक्षा जैसे युवा को संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को आगे लाने का काम राजनीति में हो रहा है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपके जैसे जो भी है, जो शुद्ध नागरिक है, हम जिसको कहते हैं विचारवंत है, जो हम कहते हैं कि दर्पण है समाज का, जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं, आपके माध्यम से विचार लोगों तक जाए, क्योंकि आपको लाखों लोग सुनते हैं, और आपके माध्यम से क्रांति हो जाए। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है लोग समझ जाएंगे कि झूठे वादे और जुमले नहीं चलेंगे। अब चलेगी तो सच्चाई चलेगी, किसान की चलेगी, कष्टकारी की चलेगी, महिलाओं की चलेगी, और जो पिछड़ों के हैं उनकी चलेगी। ये आपके माध्यम से जाना चाहिए कि मेरी विनंती है। बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड़ जी। ये महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा मंत्री गायकवाड़ जी थी, जिन्होंने साफ कहा कि झूठे वादे से अब जनता को लुभाया नहीं जा सकता है, झूठे वादे से बाहर निकलना पड़ेगा। और कांग्रेस का इतिहास पूरा देश और समाज देख रहा है, इसलिए कांग्रेस ही इस देश को मजबूती दे सकती है। वो गोरखपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग लेने के लिए आए हुए हैं, जो 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय किए जाने हैं। उनका बायोडाटा देख रही हैं, और निश्चित रूप से इनकी कलम जहां चलेगी उसमें कुछ ऐसे ही उनके नुमाइंदे चुन करके आएंगे जो प्रत्याशी के रूप में मैदान में देखने को मिलेंगे, और वही कांग्रेस का भविष्य भी तय करेंगे। मुकेश पांडे, ETV भारत, गोरखपुर।